पिछले कुछ सालों से रबी सीजन की प्रमुख फसल के रूप में किसानों का सरसों की खेती के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ा है। यानी किसान भाई सरसों की खेती ज़्यादा करने लगे हैं। और हो भी क्यों नहीं, खर्चा कम होता है, मेहनत कम होती है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है, यानी पैदावार ज़्यादा मिलेगी तो कमाई भी ज़्यादा होती है सरसों की फसल में। वैसे भारत देश में कई स्टेटों में सरसों की खेती की जाती है, जैसे कि राजस्थान है, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेटों में खेती की जाती है सरसों की। लेकिन भारत में सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है राजस्थान। यहाँ का क्लाइमेट शूट करता है, यहाँ का क्लाइमेट उपयुक्त है सरसों की फसल के लिए, इसलिए किसान भाई धीरे धीरे सरसों की खेती ज़्यादा करने लग गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करूंगी। सरसों की बिजाई का सही समय कौन सा है, बेस्ट वेराइटियाँ कौन सी है मार्केट में जिनका लास्ट ईयर बहुत अच्छा उत्पादन मिला, बेसल डोज में कौन कौन से फर्टिलाइजर आपको डालने चाहिए, खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं, प्रति एकड़ बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से बिजाई करें कि सरसों में शुरुआती अवस्था में जैसे ही फसल जर्मिनेट होती है उस समय बड़ी समस्या देखने को मिलती है, तो कोई भी समस्या आपके खेत में नहीं आए। उसके अलावा आगे चल करके सरसों की फसल रोगों से बची रहे, इसके लिए शुरू में ऐसा क्या कार्य करना है जिससे कि आगे आपकी फसल में कोई भी समस्या नहीं आए। साथ ही सरसों में तेल की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तेल की मात्रा अच्छी होगी तो उसकी प्राइस अच्छी मिलेगी, तो तेल की मात्रा आप कैसे बढ़ा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप भी सरसों की खेती करने जा रहे हैं, ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों सरसों की बिजाई का सही समय कौन सा है। देखिए सरसों की बिजाई अभी 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन अगेती बिजाई करेंगे तो आगे चल कर के जो ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, सूखी ठंड पड़ती है, उसका भारी नुकसान होता है सरसों की फसल में। काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, फलियां बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उस समय दाने का भराव हो चुका होता है और उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और लास्ट 2 सालों से हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी अगेती फसल की बिजाई करते हैं सरसों में, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और लेट बिजाई करेंगे तब भी आपको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। तो सबसे उत्तम समय होता है दोस्तों 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। इस समय अगर आप बिजाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय उस सरसों की फसल में नुकसान ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वैसे दोस्तों आप 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कभी भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद में बिजाई करेंगे तो दोस्तों नुकसान आपको देखने को मिलेगा, इतनी अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए खेत की तैयारी के लिए आपको कम से कम, अगर आपके खेत में कोई खरपतवार है, कोई घास खड़ा है, कोई फसल खड़ी है या हरी खाद आपने तैयार किया है, तो कम से कम 20 दिन पहले ही गहरी जुताई कर देनी है भाई, ताकि खेत में जो भी कोई खरपतवार है, घास है, वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए। और आगे चल कर के हमारी फसल में जब डिकम्पोज होगा तो उसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले, वो खाद के रूप में काम में आना चाहिए हमारी फसल में। तो कम से कम 20-25 दिन पहले ही आपको गहरी जुताई कर देनी है। देखिए सरसों की जब आप बिजाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ स्टेटों में बारिश आ जाती है और तुरंत किसान भाई बिजाई कर देते हैं। जहाँ पे अगर ज़्यादा नमी होगी तो वहाँ जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, जर्मिनेशन बहुत कम होगा। और जहाँ पे मिट्टी अगर बिल्कुल सूखी में आप बिजाई करते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे करते हैं, छिड़काव करते हैं फिर पानी चला देते हैं बिजाई करके, तो ये भी आपको नहीं करना है। पहले पलेवा करना है, फिर बिजाई करनी है और बीच में थोड़ा गैप रखना है। इतना नमी होनी चाहिए मिट्टी में कि ऊपर की मिट्टी भुरभुरी हो और नीचे बिल्कुल गीली हो, यानी मिट्टी का लड्डू बनना चाहिए। नमी होना बहुत जरूरी है। पलेवा करने से पहले आपको गोबर की खाद जरूर डालना है दोस्तों, उपचारित करके डालिए ताकि रोग नहीं आए, या पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद आप डालिए। उससे क्या होगा, गोबर की खाद आप 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली, 4 ट्रॉली तक कितना भी आप डाल सकते हैं। वैसे सफिशिएंट और अच्छी मात्रा होती है 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेसल डोज में रासायनिक खाद कौन से डालें। भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके में भी बहुत सारी ग्रेड आ रही है, तो कौन सा फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट है। दोस्तों 2 चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। डीएपी तो वैसे मिल भी नहीं रहा है और डीएपी के साथ में सरसों की बिजाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे जैसे ही जर्मिनेट होती है उस समय एकदम से टेम्परेचर डाउन रहता नहीं है, दोपहर के समय हल्की गर्मी होती है और उस समय जर्मिनेट होते ही फसल एकदम से सूख
सूखने लग जाती हैं। ये डीएपी का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है जिन किसान भाइयों ने साथ में बिजाई की है। तो सबसे बेस्ट होता है सल्फ़र होना चाहिए, ऐसा फर्टिलाइज़र है एसएसपी और आसानी से मिल भी जाता है। सरसों की फसल के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एसएसपी फर्टिलाइज़र, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। इसमें एक तो 3 तत्व आ जाते हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है और सल्फर है। 3 पोषक तत्व आ जाते हैं और अच्छी मात्रा में आते हैं। एसएसपी आप 80 केजी तक ले सकते हैं। 2 बैग आपको नहीं लेना चाहिए। 80 केजी सफिशिएंट मात्रा है, 75 से 80 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसमें सल्फर है, फास्फोरस है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटाश नहीं है। तो आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया फर्टिलाइज़र लगभग 30 केजी लेना चाहिए, क्योंकि एसएसपी में बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं आता है। और साथ में एमओपी, म्यूरेट और पोटाश लेना चाहिए पोटाश की पूर्ति के लिए। एमओपी आप 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों अगर एसएसपी डाल रहे हैं तो बेंटोनाइट सल्फर की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑलरेडी सल्फर है। और आगे चल कर के सेकंड पानी में, फर्स्ट पानी में, थर्ड पानी में उस समय भी हमें सल्फर की आवश्यकता होती है फसल में, तो उस समय अन्य फर्टिलाइज़र के साथ में हम दे सकते हैं। तो अभी आप बेंटोनाइट सल्फर का यूज नहीं करें अगर एसएसपी फर्टिलाइज़र बेसल डोज में आप डाल रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है दोस्तों, जहाँ पे एसएसपी फर्टिलाइज़र उपलब्ध नहीं है, किसानों के पास में एनपीके फर्टिलाइज़र उपलब्ध हो रहा है, तो सबसे बेस्ट है एनपीके 12-32-16। अच्छी मात्रा में फास्फोरस आता है और नाइट्रोजन पोटाश भी इसमें उपलब्ध होता है। तो ये एक बैग कम से कम लेना है, एक बैग से 80 केजी तक आराम से इसकी मात्रा आप रख सकते हैं। इसके साथ में आपको बेंटोनाइट सल्फर लेना पड़ेगा। जो 10 केजी का एक पैकेट आता है, दाल के आकार में जो सल्फर आती है बेंटोनाइट सल्फर, उसका आपको इस्तेमाल करना है। पाउडर फॉर्म वाला या डब्ल्यूजी फॉर्म वाला या डब्ल्यूडीजी फॉर्म वाला, जो इस टाइप के सल्फर आते हैं उनका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका रिजल्ट जल्दी मिलता है। और बेंटोनाइट सल्फर है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। तो अभी तो आप बिजाई कर रहे हैं, बेसल डोज में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको पाउडर फॉर्म वाले वो सल्फर नहीं डालने चाहिए। सबसे बेस्ट होता है बेंटोनाइट सल्फर ही डालनी चाहिए 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में, यानी एसएसपी के साथ में और एनपीके के साथ में दोस्तों आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र लेना चाहिए, वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड जो काले कलर का पाउडर फॉर्म में आता है, 80% शुद्ध फर्टिलाइज़र आता है, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो प्रीमियम क्वालिटी का आता है 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। कोई भी बेसल डोज में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं आप साथ में डाल सकते हैं सीवीड फर्टिलाइज़र, 1 केजी ही सफिशिएंट मात्रा रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वेराइटी सिलेक्शन। भाई ऐसे कौन से सीड की वेराइटियाँ, मार्केट में बहुत सारी वेराइटी हैं, तो बेस्ट वेराइटियाँ कौन सी हैं जिनका लास्ट ईयर या पिछले कुछ सालों से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, या हम जिनकी बिजाई करते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। पायनियर की 45S46 बहुत अच्छी वेराइटी है। पायनियर की 45S47 ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है। एडवांटेज की भी 2 वेराइटी आती है, 414 है और एक वेराइटी और आती है। तो ये 3-4 ऐसी वेराइटियाँ हैं जिनको कैसी भी मिट्टी है, कैसा भी पानी है, बेझिझक आप इनकी बिजाई कर सकते हैं। और आप कमेंट करेंगे बेस्ट वेराइटियों के बारे में, तो मैं डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगी। ये वेराइटियों में से आप कोई भी वेराइटी ले सकते हैं सरसों की फसल के लिए। 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। आप चाहे छिड़काव करके बिजाई कर रहे हैं, चाहे सीड ड्रिल से आप बिजाई करें, कैसे भी करें, 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट मात्रा होती है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है फसल में, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है, पौधा थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है मिट्टी से, उस समय क्या होता है सरसों में या तो जड़ों में कीट लगते हैं। जो किसान भाइयों ने लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर यानी पिछले 2 सालों से अगर सरसों की खेती की है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ये समस्या ज़रूर आती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पत्ते खा जाते हैं, कुछ इंसेक्ट का ऐसे अटैक होता है कि जड़ों से खा जाते हैं, या जहाँ पे जड़ और तना के बीच में सरसों का पौधा है वो ख़राब हो जाता है, यानी कोलर रूट की भी समस्या देखने को मिली है। कई टाइप की समस्याएं आने लग गई सरसों की फसल में भी। तो बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है सीड को उपचारित करके आप बिजाई कीजिए। फंगिसाइड से और कीटनाशक दोनों से अगर आप उपचारित करेंगे तो सभी तरीके से आप अपने पौधे को सुरक्षित कर सकेंगे। तो सरसों के सीड को उपचारित करने के लिए सबसे बेस्ट अभी जो मार्केट में लास्ट ईयर से ही मार्केट में उपलब्ध हुआ है, यूपीएल का भी आता है, अन्य भी किसी भी कंपनी का मिले बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नाम का प्रोडक्ट आता है। इलेक्ट्रॉन में तीनों चीजें आती हैं दोस्तों, थायोफेनेट मिथाइल, थायोमेथोक्सम
और साथ ही एजेक्सिस्ट्रोबिन 3 चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से सीड को उपचारित करना है, इससे बहुत अच्छे से फसलों को कवर कर देता है, लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलेगा। शुरू की अवस्था में जो समस्या देखने को मिलेगी वो समस्या नहीं आएगी, रोगों से भी बचाएगा और कीटों से भी बचाएगा। और उपचारित करके फिर छाया में सुखाना है, सीड को धूप में नहीं सुखाना दोस्तों, छाया में सुखा करके फिर आपको बिजाई करना चाहिए। अब दोस्तों सरसों की फसल में खरपतवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सीड जर्मिनेट होना चाहिए लेकिन खरपतवार ग्रो नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट है ऐसे हर्बिसाइड का आपको इस्तेमाल करना है कि खरपतवार शुरुआती अवस्था में उगनी ही नहीं चाहिए। और उसके लिए सरसों की फसल के लिए बेस्ट आता है पेंडामेथिलिन, इसका आपको स्प्रे करना चाहिए 1 लीटर प्रति 1 एकड़ के हिसाब से। कैसे करना है? बिजाई से पहले आप पलेवा करते हैं, खेत में पानी चलाते हैं और उस पानी के चलाने के बाद में यानी पलेवा करने के बाद में आपको स्प्रे करना है और फिर आपको सरसों की बिजाई करनी चाहिए। पहले हर्बिसाइड का आपको स्प्रे करना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। उससे क्या होगा, पेंडामेथिलिन है वो पूरी मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा और एक लेयर क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से कोई भी जो खरपतवार है वो ग्रो नहीं कर पाती है। हमारे सिर्फ और सिर्फ सरसों के सीड ही जर्मिनेट होंगे। तो ये इस तरीके से आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों सरसों की फसल में ज़्यादा पैदावार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सल्फर युक्त फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें शुरुआती अवस्था में बेंटोनाइट सल्फर है या एसएसपी फर्टिलाइज़र है और उसके बाद में भी फर्स्ट पानी में सेकंड पानी में आपको सल्फर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। तेल की मात्रा बढ़ानी है तो सल्फर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जो कि मेरे आगे वीडियो सरसों की फसल पे आते रहेंगे, क्योंकि सरसों की बिजाई हम भी करते हैं, सरसों की में अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं तो हम लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। साथ ही सरसों की फसल में कुछ सावधानियां आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। शुरू में मैंने डिस्कस किया, ज़्यादा गीली मिट्टी में बिजाई नहीं करनी है, ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है बिल्कुल सूखी है वहाँ पे भी आपको बिजाई नहीं करनी है। और किस टाइप की समस्याएं आती हैं, कौन कौन किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए आप कौन से स्टेट से हैं, ताकि हमें भी मालूम चले। और हाँ, राजस्थान के किसान भाई हैं या एमपी यूपी से हैं, पंजाब हरियाणा से हैं, तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइए। गुजरात के किसान भाई भी कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।